सभी विक्रेता बंधु भाई को मेरा प्रणाम। जैसे कि आप विक्रेता बंधु भाई आप सब जान ही रहे हैं कि हम लोगों के साथ किस तरह से सरकार दोहरी नीति और दोहरा चरित्र दिखा रही है। सरकार ने हम लोगों को जानबूझ करके हम लोगों का जो तय रूट था उससे विपरीत ले जा करके और सोची समझी हम लोगों की जनसंख्या और भीड़ देख करके वो लोग जो है सरकार घबरा गई कि इतना संख्या में आ गए हैं विक्रेता, इन लोग को कैसे तितिर बितिर किया जाए। और सोची समझी साजिश के तहत सरकार और उनके प्रशासन द्वारा जिस तरह से मारपीट किया गया, दौड़ा दौड़ा करके हम विक्रेताओं को, ये बिल्कुल निंदनीय है। यहाँ तक कि आप लोगों ने देखा कि मेरे साथ जिस तरह से पुलिस प्रशासन द्वारा मारपीट की गई, रोड पे घसीटा गया और सब उठा करके हमको ले जा रहे थे, बोले चलना पड़ेगा तुमको भी, जेल अंदर करेंगे। लेकिन वहाँ पे कुछ मीडिया कर्मी बंधु भाई आ गए जिसके वजह से वो लोग हमको बस छोड़े, लेकिन पकड़ने का फिर कोशिश किए थे, लेकिन हम तब तक जो है मीडिया बंधु भाई आए और जब हमको उठाने लगे तो छोड़ दिए, बोले भागो भागो नहीं तो तुमको बहुत मारेंगे। उतना ही नहीं, प्रशासन द्वारा हमारे विक्रेता बंधु भाई को लाठी चार्ज किया गया और वहाँ अगल बगल बांस के फट्टे से भी विक्रेता को दौड़ा दौड़ा के पीटा गया। क्या हम लोगों ने कौन सा बड़ा अपराध किया है जो हम लोगों को आज इस तरह से दिन देखना पड़ रहा है? सरकार के द्वारा अत्याचार से हम लोग सह रहे हैं। क्या हम लोगों का संवैधानिक अधिकार नहीं है? हम लोगों के बाल बच्चे नहीं हैं? कब तक हम लोग यूं ही कायर का ज़िंदगी जीते रहेंगे? कब तक हम लोग चोर के गिनती में रहेंगे? हम लोगों को मानदेय, जब हम लोगों ने सरकार से अपील की कि हम लोगों को मानदेय होना चाहिए, क्योंकि आप विक्रेता बंधु भाई तो सब जान ही रहे हैं कि देश में 1 नेशन 1 कार्ड लागू किया गया, लेकिन हम लोगों की जितनी भी संस्था हैं, हम लोगों की बात को राष्ट्रीय लेवल तक भी सही से नहीं रखा गया। 1 नेशन 1 कार्ड लागू किया गया था, उस टाइम हम लोगों के राष्ट्रीय कमेटी अगर सरकार से हम लोगों का एक मांग रखता, 1 नेशन 1 कार्ड के बदले 1 नेशन 1 वेतन कर दिया जाता, तो आज हम विक्रेताओं को ये दिन देखना नहीं पड़ता। जिल्लत भरी ज़िंदगी जी जी करके हम विक्रेता परेशान हो गए। कब तक छुपे, कब तक घर में बैठे? बहुत सारे विक्रेता का तो दुकान भी बंद हो गया है। अब क्या बचा है हम विक्रेताओं को? इसलिए सभी विक्रेता बंधु भाई से सादर अनुरोध है कि आप लोग जब भी विक्रेता का आंदोलन हो या हम लोग का मीटिंग हो, जो भी हो, हम लोग का हमेशा एकता बना करके रखें और एकता का परिचय दें, ताकि हम विक्रेताओं पर कोई भी जोर जुल्म और कोई भी अत्याचार जो कर रहे हैं उन सब से हम लोग बच सकें। ऐसे भी सभी विक्रेता जान ही रहे हैं कि अभी अंबिका बाबू, दशरथ पासवान जी और उनके साथ जो 12 सभी विक्रेता मिला करके लगभग 12 विक्रेता हैं, जिनको आज प्रशासन द्वारा झूठे दफ़ा मुकदमा दायर करके आज उनको जेल भेज दिया गया है, बेऊर जेल भेज दिया गया है और कोर्ट ने भी जमानत नहीं दिया। ये सरकार ने सोची समझी हम लोगों के ऊपर ये अत्याचार किया, जो कि कहीं से भी गलत, एकदम बहुत ही बर्बरतापूर्ण किया गया। जिस तरह से आज मेरे साथ हुआ, रोड पे घसीट के हमको मारा गया,
और आप विक्रेताओं ने तो देखा ही किस तरह से पुलिस प्रशासन द्वारा जोर जुल्म, अकेले निहत्थे थे, हम क्या कर रहे थे। हम लोगों की जो जायज़ मांग है उसी मांग को लेकर के हम लोग सड़क पे उतरे थे, और हम लोगों के साथ इस तरह से किया गया, यह बिल्कुल निंदनीय है। और हम जितने भी समस्त डीलर बंधु भाई हैं सभी से निवेदन करते हैं कि आप लोग अभी भी अपनी शक्ति का परिचय दें, और कृपया करके 1 सितंबर से मशीन बंद रखें, वितरण नहीं करना है। वैसे भी हम विक्रेताओं को पता ही है कि हम लोगों से जो ये वितरण करवाया गया है 8 महीने का, हम लोगों को अभी तक एक भी महीने का मार्जिन मनी, जो हम लोग छोटी मोटी 2000-4000 मार्जिन मनी महीने का, उससे क्या होने वाला है, वो भी हम लोगों को मेहनताना नहीं दिया जा रहा है। सरकार द्वारा दोहरी चरित्र अपनाया जा रहा है। सरकार को वेंग मशीन लगाने के लिए करोड़ों रुपए हैं फंड में, लेकिन हम विक्रेता से बंधुआ मजदूरी करवाते हैं, और हम विक्रेताओं को हमेशा नज़रअंदाज करके दरकिनार किया गया है। ये बिल्कुल गलत है, और आप लोग अभी भी समझिए और अपने परिवार, अपने बाल बच्चे के लिए संघर्ष कीजिए। यही मेरा अपील है आप लोगों से। आप लोग कृपया करके सहयोग करें, सभी जन वितरण विक्रेता एकजुट एक सूत्र में बंध करके रहें। धन्यवाद।